जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन जीके यानी बीएसटीसी के पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। तो एक बार जुड़ के सभी लाइक और शेयर भी कर देंगे, कमेंट कर देना कि अंत में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। मेरे मित्र, ये आपके जो सामने है वो टॉप क्वेश्चन आपके लिए साबित होने वाली है बीएसटीसी की। अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर राजस्थान पुलिस का पेपर है तो भी दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, सहरिया जनजाति का मुखिया को क्या कहते हैं? तो सहरिया जो जनजाति है राजस्थान में कहाँ है? राज्य में। तो जनजाति के जो मुखिया होता है, जो प्रधान होता है, जो मुखिया होता है, उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपका उत्तर यहाँ से किस क्वेश्चन की ओर जा रहे हो आप, जो बिल्कुल सही होगा तो आपको ये कोतवाल, कोतवाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा अपना यहाँ से। अब देखो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? देखो, कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? आना सागर, या फिर जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें से एक ऐसी झील है जो उदयपुर के अंदर नहीं होती है। तो मैं बता दूं मेरे भाई, ये तीनों ही झीलें कहाँ हैं? उदयपुर में। तीनों जिले उदयपुर में हैं, पर इसमें से एक झील नहीं है, वो अन्ना सागर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा आपका यहाँ से। आगे चलो, तगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो जैसे कि आभूषण आपके सामने हाथों में, कमर पर, सिर पर, गले में, यानी आखिरकार ये आभूषण कहाँ पर पहना जाता है ये आपको बताना है। तो आप किसकी ओर जाओगे? जो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ से सही हो जाएगा मेरे भाई, तो आप जा सकते हो ऑप्शन नंबर बी, यानी कमर में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है यहाँ से। आगे चलेंगे, सहरिया लोगों को गांव कहलाता है। लोगों का जो गांव है सहरिया लोगों का, वो क्या कहलाता है? जैसे आपके यहाँ गांव है, बहुत सारे मारवाड़ में गांव को हम क्या कहते हैं? ढाणी, ढाणी कहते हैं मारवाड़ के इधर। इसी प्रकार सहरिया लोगों का गांव क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? सहरोल हो सकता है, ग्राम, पाल, नगला। आखिरकार क्या कहलाएगा? तो आप सभी कहोगे सहरोल, ठीक है, सहरोल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आगे की ओर बढ़ो, स्वरूप सागर झील कहाँ स्थित है? स्वरूप सागर झील है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, ठीक है, आमेर, अलवर। तो स्वरूप सागर है झील कहाँ स्थित है? सारे मित्र इसे ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि ये कहाँ पर हो जाती है। हरसो नदी कहाँ बहती है? हरसो नदी है वो कहाँ पर बहती है? उदयपुर, अजमेर, नागौर, अलवर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें से एक अपना बेहतर उत्तर यहाँ से होने वाला है। तो मेरे भाई, आप कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे जहाँ से आप बता सकते हो कि ये हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर रहेगा? तो हम कह देंगे नागौर, ठीक है। नागौर में भी सांसद बने हैं, उनका नाम क्या है? हनुमान बेनीवाल, ठीक है, बेनीवाल बने हैं आरएलपी से, यानी इंडिया गठबंधन से बने हैं वो, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन कहता है तिमणिया, ठीक है, आभूषण कहाँ पहना जाता है? तिमणिया एक आभूषण होता है, वो कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में, चेहरे पर, सिर पर, गले में। तो आप क्या कहोगे? तिमणिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है मेरे भाई? सभी बताने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि तिमणिया जो आभूषण होता है वो आपके चेहरे पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसमें सही रहने वाला है। आगे चलो, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? नेहरू गार्डन है एक, वो कौन सी झील के अंदर है नेहरू गार्डन? क्वेश्चन है आपके सामने, आना सागर, ठीक है, जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा?
जल्दी बता देंगे सारे मित्र। यहाँ से आपका उत्तर क्या रहने वाला है? तो आप सभी कहोगे फतेह सागर में स्थित है नेहरू गार्डन। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे बढ़ो। कनकत्ती आभूषण कहाँ पहना जाता है? कनकत्ती, जो कनकत्ती आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? हाथों में, कमर पर, सिर पर, गले में। आप देख लो, अगर कभी आपने नोटिस किया है यूपी पुलिस अन्य पेपर होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आभूषण से संबंधित कहीं नहीं पूछे जाते हैं, ये सब अपने राजस्थान के अंदर ही पूछे जाते हैं। तो कमर पर, यानी कनकत्ती कहाँ पहनी जाती है? कमर पर पहनी जाती है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर आप बी की ओर जाओगे, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। पंचपदरा झील किस जिले में स्थित है? पंचपदरा, पंचपदरा जोधपुर में है, जयपुर में है, नागौर में है या बाड़मेर में है? तो पंचपदरा कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो पंचपदरा सभी को पता है कहाँ पर होने वाला है? बाड़मेर। पंचपदरा बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 4 आपको बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ो। बुगतरी क्या है ये आपको बताना है। तो हम कह सकते हैं एक वस्त्र, एक फल, एक मिठाई, एक नदी। बुगतरी, बुगतरी क्या है ये आपको बताना है। सभी भाई बताएंगे बुगतरी क्या है। तो सभी को पता है बुगतरी क्या है? एक वस्त्र है। वस्त्र का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहने वाला है। बुगतरी एक वस्त्र होता है। जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? जाखम नदी है वो किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है। माही, लूनी, बनास, चंबल। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और चंबल आपको पता है कहाँ जाके मिलती है? यमुना में। कहाँ मिलती है? यमुना नदी मिलती है चंबल जाकर, ठीक है। और फिर यमुना आगे जाके मिलती है गंगा में, और गंगा मिलती है बंगाली खाड़ी में। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो हम यहाँ से कहेंगे माही, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे चलो। 29 नियम किस संप्रदा के हैं? कौन संप्रदा है उसके 29 नियम हैं? जाट संप्रदा, बिश्नोई संप्रदा, नाथ संप्रदा, रामदासी संप्रदा। आखिरकार कौन से संप्रदा है उसमें 29 नियम? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे सारे मित्र, यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी जो बिश्नोई संप्रदा पे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 वो बिल्कुल सही रहने वाला है। यहाँ पर कांजरी कहाँ स्थित है? अब बताओ CAJRI कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। ऑप्शन बढ़िया बढ़िया दे रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जैसलमेर हमारा सबसे बड़ा राज्य जिला है, बड़ा जिला है राजस्थान का, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर होगा जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे आ जाओ। बीसलदास रासो पुस्तक के लेखक कौन है? बीसलदास एक रासो एक पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना क्या है, एक पुस्तक है। तो इसके लेखक कौन है? राघव, बच्चन, चंद्रवरदाई, नाला, यानी नरपति नाला। आखिर कौन है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इसमें से एक अपना उत्तर हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो आपका यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे। नरपति नाला, नरपति नाला आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। RTU कहाँ स्थित है? ठीक है, RTU है और कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो सकता है यहाँ से जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोठा। आखिरकार इसमें आपका क्या उत्तर बैठता है जो कि बिल्कुल सही साबित होने वाला है यहाँ पर,
ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत मेरे भाई। तो सभी कहेंगे कोठा। कोठा का मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही है। यहाँ पर भी आगे बढ़ो। राजस्थान का राजकीय खेल, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, खो खो। भारत का राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल तो आप कह दोगे हॉकी। इसी प्रकार आपसे राजस्थान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आगे चलो। MNIT कहाँ स्थित है? MNIT कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोठा। कहाँ पर है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन बढ़िया है, टॉप ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे जयपुर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहने और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाएगा। BITS कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, झुंझुनू। बढ़िया ऑप्शन पूछे जा रहे हैं आपसे। क्वेश्चन आज मेरे को लग रहा है लेवल का पेपर आया कहीं ना कहीं से, क्योंकि इनसे संबंधित 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। यानी इस क्लास से आप मान के चल सकते हो 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप क्या कहोगे? झुंझुनू। झुंझुनू का मतलब ऑप्शन नंबर 4 मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक का नाम क्या है? बिश्नोई संप्रदाय है, उसके संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या है? जाम्बोजी, दादू दयाल जी, चसनाथ जी और रामदेव जी। तो बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप क्या कहोगे? जाम्बोजी। जाम्बोजी ऑप्शन नंबर 1 हम यहाँ पर बिल्कुल सही कहेंगे। आगे चलो। आज का ये लास्ट क्वेश्चन रखूंगा मैं। पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक कौन है? देख, पृथ्वीराज रासो अलग है, पृथ्वीराज विजय अलग है, तो पुस्तकें अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज विजय पुस्तक हमसे पूछिए इसके लेखक कौन है, तो हम क्या कहेंगे? पृथ्वीराज हो सकते, तो ये तो कभी होगा नहीं। जयानक ये भी नहीं होगा। चंद्रवरदाई नहीं होगा। फिर क्या हो सकता है? जयसिंह नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी होगा, ये ध्यान रखना है। मैंने काट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं होगा, होगा। उसका नाम है जयानक। ठीक है, जयानक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहने वाला है यहाँ से। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कितने आपने सही किए हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। सभी मित्रों को जय हिंद जय भारत।